अब आवाज़ आ रहा है? हेलो, अब आवाज़ जा रहा होगा। देखिए, ये लगता है, खैर कोई बात नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है। बंद कीजिए, ये चेक करना ज़रूरी होता है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, टेंशन, हम जब तक हैं यहाँ तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आवाज़ अगर जा रहा है तो अब हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट लेट ही स्टार्ट होगा लेकिन बेहतरीन तरीके से होगा, ठीक है। तो देखिए, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, हम जो आज टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज यानी आवेश के योज्यात्मक प्रकृति। योज्यात्मक अगर आपको नहीं समझ में आता है तो योज्यात्मक माने होता है जोड़, जोड़ अपना ठेठी भाषा में या सीधा तोड़ कर एक लैंग्वेज में लाया जाए तो आवेश का जोर वाला प्रकृति, ठीक है। इससे ये पढ़ाने से पहले हम कुछ बातों का जिक्र करेंगे और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो जैसा कि आपको पता है, अब हम फाइनली रूप से चलते हैं अच्छा जगह पर। तो देखिए, आप देखिए, यहाँ गौर से देखिए, देखिए ये फिगर जो आप देख रहे हैं, ये फिगर जो है वो ये बताता है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कै प्रकार का? 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, ठीक है। यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जो होता है, तो देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और ये दोनों क्या है? निगेटिव चार्ज है। यानी हिंदी में कहे तो ये दोनों धनात्मक आवेश है, ये दोनों क्या है? ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। तो ये लाइक चार्जर रिपेल, यहाँ लिखा हुआ है रिपेल, लाइक चार्जर रिपेल। रिपेल का मतलब होता है, रिपेल का मतलब होता है प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण का मतलब अगर समझना चाह रहे हैं आप, तो जैसे 2 गो चुंबक है तो एक स्थिति ऐसा होता है कि कितना भी नज़दीक ले जाते हैं तो फेंकता है एक दूसरे से, जैसे लग रहा है कि दोनों में झगड़ा हुआ है, तो कितना भी नज़दीक ले जाइएगा इसका मतलब है कि वहाँ दोनों पोल सेम रहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में से दोनों पोल सेम रहते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को प्रतिकर्षण यानी एक दूसरे को हटाना चाह रहा है, ठीक है। तो यही स्थिति होता है लाइक चार्जिंग। लाइक चार्जिंग में प्लस और प्लस के बीच क्या होता है? रिपल्सन। अगर हिंदी में कहे तो प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। प्लस प्लस के साथ वही होगा, माइनस माइनस के साथ वही होगा, लेकिन इसका उसका उल्टा स्थिति होता है, इसका उल्टा स्थिति होता है कब? जब देखिए प्लस और माइनस रहे, तो देखिए प्लस और माइनस रहेगा तो इहो ए नहीं जाएगा, इहो ए नहीं आएगा, यानी अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। अट्रैक्ट का मतलब आकर्षण होता है, अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? आकर्षण। आज हम फिगर इसीलिए रखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत न हो, ठीक है। तो आप इसको नोट करते भी चलिए और आप साथ साथ समझते भी चलिए। किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो हम हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो देखिए इसमें क्या किए हैं, आप जानते हैं आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश को 2 प्रकार को किसने बांटा था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बांटा था। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन वैज्ञानिक था, इसी ने बांटा था आवेश को 2 प्रकार, ठीक है। आपसे कोई अगर पूछा जाएगा कि आवेश को 2 प्रकार में किसने बांटा था, ये बहुत अंदर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतना अंदर नहीं पूछता है, ठीक है। इतना अंदर क्वेश्चन बोर्ड खैर तो नहीं पूछता है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए चाहिए कि आवेश को जो 2 प्रकार है, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, यानी धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। तो धन आवेश और ऋण आवेश जो है, इसको धन आवेश और ऋण आवेश को यानी इसको जो है चार्ज किसने बांटा था? तो उसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये वैज्ञानिक, जिस तरह आपका नाम है कुछ भी, मान लीजिए अमित है, यहाँ मासूम है, सोनम है, प्रतिभा है, सोहन है, मोहन है, बहुत सारा नाम है, ठीक है। तो ये नाम जो है उसी तरह वहाँ का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को 2 भागों में बांटा था, प्लस और माइनस। तो उन्होंने बहुत सारा प्रयोग करके देखा तो 2 प्लस चार्जों के बीच क्या हो रहा था? रिपेल हो रहा था, और 2 माइनस चार्ज के बीच भी रिपेल, तो इसी को हिंदी में प्रतिकर्षण कहा जाता है। प्लस और माइनस के बीच क्या होता था? आकर्षण, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आकर्षण हो रहा था यानी अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसको आप लिखिएगा कैसे फिगर में, तो आप लिखिएगा प्लस प्लस, यहाँ लिखिएगा क्या?
प्लस प्लस लिखिएगा, लिखिएगा रिपेल यानी हिंदी वाले प्रतिकर्षण लिखिएगा। और आप इसको कैसे लिखिएगा, तो प्लस और माइनस दोनों को लिख कर क्या लिखिएगा, अट्रैक्शन, हिंदी वाले आकर्षण लिखिएगा। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, इसका झमेला खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका झमेला लेके आते हैं। ठीक है, देखिए इसका झमेला हम लेके आते हैं, तो इसमें भी वही स्थिति है जो आपको हम समझाना चाह रहे थे। ये प्लस प्लस है, तो आपको अभी ये बताएं प्लस प्लस के बीच क्या होता है, रिपल्सन होगा यानी प्रतिकर्षण, माइनस माइनस के बीच भी प्रतिकर्षण, प्लस और माइनस के बीच आकर्षण। एक बात याद रखिएगा, ये चिन्ह बहुत बड़ा मायने रखता है। कौन सा चिन्ह मायने रखता है सो हम बताते हैं। देखिए ये चिन्ह बहुत मायने रखता है कि ई वाला एन ही, आई वाला एन ही का मतलब ई भी इधर जा रहा है, ई भी इधर, तो इस मतलब जाएगा तो प्रतिकर्षण, ई भी इधर का मतलब प्रतिकर्षण। और यहाँ प्लस माइनस है तो इहो एन ही, तो दोनों आए इधर इधर चलेगा तब ना, जिस एक दूसरे के नजदीक आएगा, नजदीक आता है तो उसी को क्या कहा जाता है, आकर्षण, या इंग्लिश में कहा जाता है अट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए इसको भी, ये भी कहानी खत्म। ठीक है, इसका भी कहानी खत्म। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा देते हैं, आप ही को सूखता होगा। ठीक है, तो देखिए इसका भी, इसको हम समझा दिए। ठीक है, इसको जब समझा दिए तो अब कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको देखिएगा तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बढ़िया से। इसमें आप देख रहे हैं 2 गो चार्ज है, प्लस और माइनस। देखिए इसमें से कई क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक बोर्ड इसमें से क्वेश्चन उठाता है। तो देखिए गौर से देखिए, हम बस दिखा रहे हैं आपको, लो लंबा कर दिए। ये प्लस है, ये माइनस है। आप देख रहे हैं कि हमेशा प्लस से, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए गौर से, हमेशा ये प्लस, देखिए ये प्लस से हमेशा माइनस की ओर जा रहा है। देखते हैं ये तीर चिन्ह लगल है, प्लस से हमेशा किसकी ओर जा रहा है, माइनस से। इसका मतलब है प्लस से उत्पन्न होता है और खत्म कहाँ होता है, माइनस पर। ठीक है, यानी प्लस से उत्पन्न हो रहा है, माइनस की ओर खत्म हो रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि उत्पन्न कौन सा चार्ज करेगा, तो प्लस चार्ज। उत्पन्न कौन सा चार्ज करेगा, प्लस चार्ज। इसलिए देख रहे हैं कि जितना भी प्लस चार्ज से वो बाहर की ओर है, कभी भी अंदर की ओर नहीं होता है। ठीक है, अगर हम इसका फिगर अगर ऐसे बना देंगे, प्लस का मान लीजिए ऐसे, ये प्लस और ये बाहर जाएगा, ये भी बाहर जाएगा, ये भी बाहर जाएगा, और एगो खाली अंदर कर देंगे तो ये फिगर क्या हो गया, गलत हो गया। फिगर क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश जो है वो हमेशा क्या करता है, आवेश को बाहर निकालता है। ठीक है, यानी बाहर निकालता का मतलब उत्पन्न करता है। तो जो निकालेगा बाहर वही ना उत्पन्न करेगा। तो इसका मतलब है कि चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज ओरिजिनेट करता है यानी उत्पन्न करता है। ठीक है, इसकी स्थिति ठीक निगेटिव वाला स्थिति में, तो माइनस वाला स्थिति में देखिए सब यहीं आके खत्म हो रहा है, सब यहीं आके खत्म हो रहा है, सब यहीं आके, और देख रहे हैं कि कोई भी सीधा लाइन नहीं है, कोई भी सीधा लाइन नहीं। तो इसका मतलब यह है कि लाइन जो होता है, आगे चलकर हम पढ़ाएंगे तो लाइन हमेशा कहिएगा सीधा नहीं होता, क्या होता है, कर्व होता है। कर्व का मतलब होता है वक्र होता है। देख रहे हैं टेढ़ा लाइन सब है, देख रहे हैं टोटल टेढ़ा लाइन है, टोटल क्या है, टेढ़ा लाइन है, टोटल टेढ़ा लाइन है। ये भी टेढ़ा लाइन है, ये भी टेढ़ा लाइन, ये भी टेढ़ा लाइन है। ठीक है, ये भी क्या है, टेढ़ा लाइन है, ये भी क्या है, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा लाइन है, आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो कम से कम यह जानिए कि खत्म कहाँ होता है, इसी माइनस पर, और उत्पन्न कहाँ होता है, प्लस से। ठीक है, और ये सब जो रेखाएं हैं इसको बाद में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे, वो बाद में हम बताएंगे, 1-2 क्लास के बाद बताएंगे। ठीक है, तो ये वाला भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक आज हम पूरा फिगर के साथ पूरा तैयारी होके आए हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसका देखिए, इसका स्थिति देखिए, इसका क्या किए हैं, अलग अलग स्थिति ले लिए हैं। ठीक है, इसका अलग अलग स्थिति इसलिए लिए हैं कि वहाँ दोनों साथ था, यहाँ अलग अलग है। तो देखिए माइनस में सब अंदर की ओर जा रहा है, या देखिए माइनस में सब में अंदर की ओर जा रहा है, हमेशा अंदर की ओर जा रहा है। तो माइनस में हमेशा अंदर की ओर यानी खत्म की ओर होगा। ठीक है, और प्लस में हमेशा बाहर की ओर यानी ओरिजिनेट यानी उत्पन्न करता है बाहर की ओर। देख रहे हैं, प्लस में हमेशा बाहर की ओर, प्लस में हमेशा बाहर की ओर, प्लस में हमेशा बाहर की ओर। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। आज हम बहुत सारा फिगर लेके आए हैं आपके लिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत होने भी नहीं देंगे हम। ठीक है, अब इस पे चलते हैं। देखिए देखिए देखिए
इस पर चलते हैं, तो पहले इसको मिटा ही देते हैं। आप मेरे साथ पढ़िएगा तो न्यूमेरिकल भी, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप न्यूमेरिकल भी निकाल पाइएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल भी बना पाइएगा, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और गौर से देखिए, देखिए देखिए गौर से, ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, या पहला चैप्टर ही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, आप किताब उल्टा के देखिएगा, तो इसका मतलब है चार्ज के चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो यहाँ भी देख रहे हैं आप, ये प्लस है, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये क्या है, प्लस है, और प्लस से क्या हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। देखिए डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज के साथ हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, और निगेटिव चार्ज के साथ हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ देखिए फील्ड स्टार्ट ऑन पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आज हम बहुत सारा फिगर रखे हुए हैं आपके लिए, क्यों, समझाने के लिए, ठीक है। तो देखिए 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 यहाँ तीन चीज़ें हैं इसीलिए रख लिए हम। देखिए ये क्या कह रहा है, सो देखिए ये कह रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्यू का मतलब चार्ज होता है, और प्लस का मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज अब ये बता रहे हैं बार बार कि आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये फील्ड यानी इसके चारों ओर जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। ये माइनस है तो अभी बता रहे हैं अंदर की ओर होगा, ये देख रहे हैं जितना भी है वो सब माइनस की ओर जा रहा है, ठीक है। अगर आप कहिएगा तो हम फिगर और बड़ा करके दिखा देंगे, ठीक है। देखिए जितने बड़ा करके आप देख सकते हैं, ठीक है, कहिएगा तो हम पूरा बड़ा करके दिखा देंगे। देखिए तो देखिए ये माइनस है, अब ये वाला क्या है, सो देखिए ये वाला समस्या आपको लगता होगा कि अभी हम बताए हैं कि सर सीधा लाइन नहीं जाता है तो देखिए सीधा लाइन क्या है सो बताते हैं। ये प्लस और माइनस चार्ज रहेगा और फिर लाइंस को दिखाना होगा तो सीधा नहीं जाएगा। ये क्या है, पैरेलल प्लेट है, ये क्या है, पैरेलल प्लेट है, और यहाँ दो गो चार्ज है, माइनस क्यू भी और प्लस क्यू चार्ज भी, दो गो चार्ज है, माइनस क्यू भी और प्लस क्यू चार्ज भी है। तो इसमें ये देखिए डायरेक्शन हमेशा याद रखिए, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस है, यानी पैरेलल प्लेट जब रहेगा तो भी उस स्थिति में प्लस से माइनस क्यू, यानी आपसे पूछा जाएगा कि चार्ज का डायरेक्शन किधर होता है, तो हमेशा प्लस चार्ज से माइनस चार्ज क्यों होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, तो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज क्यों होता है, ठीक है। ये आपको ये आपके लिए बहुत बड़ा, देखिए देखिए अब अपने इस पर चलते हैं, ठीक है। अब अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो अपने टॉपिक पर चलने के लिए इसको पहले मिटाते हैं। देखिए देखिए आवेश का योज्यात्मक प्रकृति, ठीक है, आवेश का योज्यात्मक प्रकृति, यानी हेडिंग लाइन दीजिए, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज का योज्यात्मक प्रकृति। तो देखिए योज्यात्मक मतलब एडिटिव माने होता है जोड़, यानी अगर बहुत सारे चार्ज दिए गए हों, अगर बहुत सारे चार्ज दिए गए हों तो सभी चार्ज को जोड़कर नेट चार्ज का मान निकाल लेते हैं, यानी कुल चार्ज का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि जो भी चार्ज दिया गया है, हम वही एग्जाम्पल देकर आपको क्लियर कर देंगे कि यदि बहुत सारा चार्ज दिया गया है तो उसको जोड़कर जो कुल चार्ज यानी नेट चार्ज का मान निकाला जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। तो देखिए यानी यहां लिख सकते हैं एडिटिव नेचर में,
द नेट चार्ज, मेरे साथ साथ लिखिए भी, द नेट चार्ज ऑफ ए सिस्टम, द नेट चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ all individual charges of system। ठीक है, देखिए बढ़िया से कहता है, हिंदी वाले देख लीजिए, कहता है, देखिए कहता है द नेट चार्जेज, नेट चार्ज का मतलब कुल आवेश, द नेट चार्ज ऑफ ए सिस्टम यानी किसी भी सिस्टम का कुल आवेश, द नेट चार्ज ऑफ ए सिस्टम यानी किसी भी सिस्टम का कुल आवेश इज इक्वल टू मतलब बराबर होते हैं, इज इक्वल टू का मतलब बराबर होते हैं, सम मतलब जोड़, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेज ऑफ सिस्टम यानी जितने भी उसमें अलग अलग चार्जेज है, व्यक्तिगत चार्जेज है, अलग अलग चार्जेज का मान दिया गया है, वो सभी चार्ज को जोड़ कर क्या निकालते हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको लिख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, आप लोग अलग अलग लिखे हुए हैं, मेरे ख्याल से सब कुछ दिख भी रहा होगा। ठीक है, देखिए मेरे ख्याल से सब कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम और ठीक कर देंगे। ठीक है, तो देखिए दिख रहा होगा। देखिए अब देखिए देखिए यही कोई सिस्टम है, यही कोई सिस्टम है। ठीक है, इसमें अलग अलग चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Q5 है। ठीक है, ये 5 चार्ज दिए हुए हैं, कोई भी सिस्टम है। अभी और हो सकता है तो क्या होगा हम बताते हैं। ठीक है, तो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ये अलग अलग चार्जेस दिए गए। ठीक है, तो देखिए ये अलग अलग चार्जेस दिए गए हैं। तो देखिए अब तो देखिए फिगर भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अलग अलग, तो कहता है नेट चार्जेस, तो आपको पता है कि नेट चार्जेस को हम कैपिटल Q से लिखते हैं, नेट चार्जेस को किससे, कैपिटल Q से। तो अब ये बोले हैं कि एडिटिव नेचर में जोड़ते हैं, तो सबको जोड़ दीजिए, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए, वही एडिटिव नेचर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर 5 से ज़्यादा, अगर 4 रहता तो हम Q4 तक लेते, 3 को रहता तो Q3 तक लेते। अगर यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे हम इफ n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट, मतलब n नंबर तक, n का मतलब है बहुत ही 100 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी जितने मान सकते हैं n तक। तो इसका नेट चार्ज जो होगा, इसका जो नेट चार्ज होगा यानी कुल आवेश, इसका जो नेट चार्ज या कुल आवेश होगा वो Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2, उतारते चलिएगा समझते भी चलिएगा, Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक लिए हैं, Qn तक लिए हैं। तो यही मेन फॉर्मूला हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, मेन फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, अब ये मेन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए होगा क्या स्थिति हम बताते हैं। अगर चार्ज का मान पॉजिटिव दिया है तो प्लस होगा, निगेटिव दिया है तो माइनस भी होगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए देखिए यही पर कोई सिस्टम है, यही यहाँ चार्ज का मान दिया हुआ है, एक का दिया है 2 कूलम प्लस 2 कूलम, एक का मान दिया है 6 कूलम और एक का मान दिया है 7 कूलम। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये 2 कूलम है, 6 कूलम है, 7 कूलम है। ठीक है, तो यहाँ टोटल चार्ज का मान पूछ रहा है, तो Q बराबर यहाँ 3 को है 1 2 3, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कर लीजिएगा। ठीक है, Q बराबर क्या होगा, Q1 Q2 प्लस Q3। ठीक है,
अब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। अब देखिए Q1 प्लस Q2 प्लस 3, तो इसको जो ये है इसको Q1 मानिएगा, इसको जो है वो Q2 मानिएगा, इसको जो है वो Q3 मानिएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल भी साथ साथ हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब देखिए आपको दिक्कत नहीं हो, अच्छा से देखिए। अब देखिए यहाँ, अब देखिए क्या है, Q1 प्लस कैपिटल Q यानी टोटल चार्ज बराबर, यानी Q1 यानी 2 कूलम तो 2 कूलम, Q2 यानी 6 कूलम तो 6 कूलम, प्लस Q3 7 कूलम तो 7 कूलम। तो Q बराबर क्या होगा, 6 2 8 7 15, तो 15 कूलम हो जाएगा, ठीक है। कितना कूलम हो जाएगा, 15 कूलम, यानी 15 कूलम, यही आंसर दे दीजिएगा था आपका। और इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल हम करवा देते हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा सा भी नहीं, सब कुछ हम क्लियर करा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। केवल आप मेरे साथ पढ़िए, सारा समस्या हम दूर कर देंगे, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन देते हैं, बनाइए तब तक, और हम 2 मिनट में आंसर बताएंगे, ठीक है। और आपके साथ हम खड़े रहेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको हम खुद ही बनाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन ये है, यही कोई सिस्टम है, इसमें 6 कूलम है, इसमें 2 कूलम है, और ये है 10 कूलम, और ये है -3 कूलम। तो बनाइए, ये 4 वैल्यू दिया हुआ है चार्ज का, तो इसका आप आंसर फटाफट निकालिए, फटाफट। आप चाहे तो फटाफट उत्तर दे भी सकते हैं, हमको कमेंट कर भी सकते हैं, ठीक है। तो आप बना के चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो हम तो जस्ट ही बनाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन दिए हैं 10 कूलम, 6 कूलम, 2 कूलम और -3 कूलम। याद रखिएगा C माने कूलम होता है, और जहाँ भी C देख लेंगे, कूलम देख लेंगे, तो आप सीधा आप समझिएगा यह कि वह चार्ज का मान दिया गया है। किसका मान दिया गया है, चार्ज का मान दिया गया है। जहाँ कहीं भी C देख लीजिए, कूलम देख लीजिए, कूलम देख लीजिए, कूलम में जैसे कहीं भी न्यूटन अगर देख लीजिएगा तो आपको पता चलता है कि वो किसका मान है, फोर्स का मान है। किसका मान है, फोर्स का मान है, ठीक है। तो उसी तरह जहाँ कहीं भी कूलम देखिएगा, C कूलम देखिएगा, तो उससे यह समझ जाइएगा कि यह जो कूलम है ये कहीं ना कहीं किसको बता रहा है, चार्ज को बता रहा है। किसको बता रहा है, चार्ज को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आप बनाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे साथ देखिए, हम बता देते हैं। देखिए अब देखिए चार्ज जो है, तो यहाँ कै गो चार्ज है, यहाँ कै गो चार्ज है, तो देखिए एगो ये है तो Q1 मान लीजिए, एगो ई है तो क्या मान लीजिए, Q2 मान लीजिए, एगो ई है तो क्या मानिएगा, Q3, एगो ये है तो एगो Q4। तो आप चाहे तो Q1 बराबर 6 कूलम, Q2 बराबर 2 कूलम, Q3 बराबर 10 कूलम, Q4 बराबर -3 कूलम लिख सकते हैं। और फॉर्मूला क्या जानते हैं, अभी ये बताए हैं, Q1 जोड़ Q2 प्लस Q3, 4 एगो है तो कितना तक, Q4 तक रख के छोड़ देंगे, ठीक है। अब Q बराबर देखिए, Q बराबर Q1 का मान तो 6 कूलम, तो 6 कूलम, प्लस Q2 का मान 2 कूलम तो 2 कूलम, प्लस Q3 का मान 10 कूलम तो लो 10 कूलम, प्लस माइनस है यहाँ तो यहाँ देंगे -3 कूलम, इसको घेर दीजिएगा, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ माइनस से हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज बराबर देखिए 6 2 8 और 10 8 18 कूलम, और माइनस कितना 3 कूलम, यानी 18 में से 3 गया था कितना 15 कूलम हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, 15 कूलम हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा Q बराबर 18 में से 3 गया 15 कूलम। तो जिसका भी 15 कूलम आया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, आप क्या चाहते हैं कि इस पर नहीं फंसेंगे। अभी हम एगो क्वेश्चन उठपटांग डाल देंगे तो आप फंस जाइएगा, ठीक है। तो पहले 1-2 हालांकि उठपटांग देंगे आपको बनाने के लिए, जानिए उठपटांग देंगे आपको बनाने के लिए। और आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप बताइएगा भी। हम कोशिश ये करेंगे कि पढ़ाने के बाद NCERT का जो एक्सरसाइज में दिया गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको न्यूमेरिकल हम बता दें, ठीक है। ऐसा मेरा कोशिश रहेगा कि एक एक चीज़ हम क्लियर कर देंगे। कुछ दिन अगर हम ऐसा प्रयासरत रहे, बताते चले, तो आप खुद से भी उसको बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको घर से बैठे बैठे क्या करना है, पढ़ना है मेरे साथ, ठीक है। तो देखिए अब देखिए ये चार्ज है। अब देखिए चार्ज का मान
ये दिए हैं 2 कूलम, ये दिए हैं 1 कूलम। अगर प्लस नहीं दिया हुआ इसका मतलब समझिए कि प्लस है, मतलब यह कि माइनस, अगर आप सीधा यह समझिए सीधा बात कि यहाँ जो है कि अगर ये 1 कूलम है, ठीक है, तो अगर यहाँ प्लस दे या ना दे कोई फर्क है, अगर नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब वो प्लस ही होता है, ठीक है। ये 1 कूलम है, ठीक है, ये कितना 1 कूलम है, ये वाला 6 कूलम है, ये वाला -3 कूलम है, और ये वाला -5 कूलम है, ठीक है। तो देखिए अब तो एक्सपीरियंस हो गया आपको बनाने का, ठीक है, अब तो एक्सपीरियंस हो गया आपको बनाने का, तो आप बनाइए खुद से। दिक्कत होगा तो हम बताएंगे, क्या दिक्कत है, अभी 2 मिनट में हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए 2 मिनट में कैसे बताएंगे वो देखिए। मेरा मानना यह है कि आप एक ही क्वेश्चन सीखिए, लेकिन वो आपको आना चाहिए। कॉपी में उतार कर या मोबाइल पर बहुत सारे दिया गया है, ठीक है, अथाह है, जो आपको यूज का भी चीज़ है और बिना यूज का भी चीज़ सब है, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 2 कूलम है, 1 कूलम है, तो प्लस वाला को एक साथ तो जोड़ दीजिए, तो एक के बार में हम आंसर आप निकाल देते हैं। कि अब क्या कीजिएगा, देखिए अब वो वाला पुराना वाला आदत तब छोड़िए, धीरे धीरे बना लिए। तो ई वाला को Q1 मानते थे, ई वाला को Q2 मानते थे, ये वाला को Q3 मानते थे, ये वाला को Q4 मानते थे, ये वाला को Q5 मानते थे, ठीक है, Q5 मानते थे। तो क्या कीजिए, प्लस वाला को अब एक साथ जोड़िए, तो Q बराबर होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, तो सबको जोड़कर अपना आंसर ला सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट हम चाहें तो 2 1 3 3 और 6 कितना 9, 3 और 6 कितना 9, तो सीधे लिखिए Q बराबर एक साइड वाला तो 9 कूलम, ठीक है, जो Q1 Q2 Q3 को जोड़ के एक के साथ आ गया है। और 3 और 5 कितना -8 कूलम, 9 में से 8 गया, कितना बचा 1 कूलम, प्लस की माइनस, प्लस में बचा हुआ है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम उल्टा सीधा सवाल दे देते हैं, ठीक है। इतना बना लिए हैं तो थोड़ा बहुत मेरा मन करता है थोड़ा सा, किसी बच्चा को लगता होगा कि अरे वाह बहुत कुछ हम सीख लिए। तो देखिए फिजिक्स है बाबू, इसको समझिएगा नहीं, अगर रटने की कोशिश कीजिएगा तो आपसे कभी नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो समझने का जब कोशिश कीजिएगा तो देखिए क्या समझिएगा, सो देखिए तो ये चार्जेज हैं, तो इसको अब देखिए लो, हम क्या करते हैं, एक का मान दिए हुए हैं 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम, एक का मान दिए हुए हैं 1 कूलम, ठीक है। दूसरे का दिए हुए हैं 2 मिली कूलम, लो मामला फंसेगा अब, ठीक है। और तीसरे का दिए हुए हैं 1 कूलम, बनाइए अब 1 कूलम। चौथे का भी देते हैं, पाँच × 10⁻⁻² कूलम, लो बनाइए, मामला फंसेगा आपका। इसमें भी वही होगा, बनाइए, अगर आप बना सकते हैं तो आप कहिएगा तो हम कल के लिए छोड़ देंगे, लेकिन हम कोशिश आज ही बता देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन आप कहिएगा कि हम बना लेंगे तो हम कल के लिए भी छोड़ देंगे, लेकिन आप मेरे साथ बनाते चलिएगा तो आपका एक एक समस्या हम दूर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए एक एक समस्या हम दूर कर देंगे। तो देखिए ये 1 कूलम है, ये 2 मिली कूलम है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब न्यूमेरिकल बनाइएगा, जब कभी भी न्यूमेरिकल बनाइएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि वह जो है वो फंडामेंटल यूनिट में बदलना चाहिए। जैसे देखिए सब कूलम में तो है, यानी कहने का मतलब देखिए ये भी कूलम में है, ये भी कूलम में है, तो ये दोनों में झमेला नहीं है। लेकिन ये भी कूलम में है, कूलम के साथ कुछ नहीं, तो में झमेला नहीं।
इसमें लगा हुआ है मिली, तो पहले ही मिली को हटाना पड़ेगा, कोई बिना हटाने सीधे दू नहीं डाल देना, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। सिंगल कुलम रहेगा तभी आप डालिएगा, ठीक है। कुलम के साथ अगर कुछ लिखा हुआ है, कुछ यूनिट है तो उस नहीं, ये हालांकि प्रीफिक्स होता है, वो मिली का मान 10 का पावर -3 होता है, ये बात आप जानते होंगे क्योंकि 11th में पढ़े हुए हैं मिली माइक्रोसॉफ्ट, तो मिली का मान 10 का पावर -3 होता है। तो इसको हम डिटेल में ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपके माथे से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये डिटेल में ही हम बताते हैं, ठीक है, आप देखते चलिए मेरे साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए डिटेल में हम बनाते हैं। Q1 का मान 1 कूलम सिस्टमेटिक तरीका से, Q2 का मान 2 मिली कूलम, तो ये वाला हटाना पड़ेगा क्या मिली, तो 2 गुने मिली का मान 10 का पावर -3, यहाँ देखिए 10 का पावर -3 कूलम, वेरी गुड। आगे आप Q3 का मान वही 1 कूलम, तो लो 1 कूलम। Q4 का मान 5 गुने 10 का पावर -2 कूलम, ठीक है। आप एक चीज़ और याद रखिएगा, 1 कूलम का मान बहुत बड़ा होता है, वो हम किसी दिन में निकाल कर दिखा देंगे। इसीलिए अक्सर बुक या अक्सर चीज़ें जो है वो जब कभी भी कूलम लिखता है तो मिली या माइक्रो में लिखता है, ठीक है। माइक्रो का मान 10 का पावर -6 होता है, मिली का मान तो देख ही रहे हैं 10 का पावर -3 होता है, ठीक है। तो जब ये चारों निकाल लिए तो आपको आसान अब हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आसान कैसे होगा, तो देखिए यहाँ क्या आप जानते हैं, देखिए बढ़िया से, Q बराबर फॉर्मूला जानते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, 4 है, चारों को जोड़िए, ये चारों है, इस चारों को जोड़िए, तो Q बराबर Q1 का मान 1 कूलम, तो 1 का 1 डायरेक्टे 2 जोड़ देते हैं, ठीक है, 2 कूलम प्लस 1 का 1, ये दोनों का झमेला खत्म हो गया, ये दोनों का झमेला खत्म हो गया, ठीक है, ये दोनों का झमेला क्या हो गया, खत्म, इसका और इसका, ठीक है। तो ये दोनों का झमेला खत्म हो गया। अब देखिए 2 कूलम, अब ये बचा 2 गुने 10 का पावर -3, तो 2 गुने 10 का पावर -3 कूलम और प्लस 5 गुने 10 का पावर -2 कूलम। अब ये आएगा कैसे, देखिए इसको जोड़िएगा कैसे, तो जब तक पावर सेम नहीं रहेगा तब तक आप जोड़ नहीं सकते हैं। तो इसको क्या करना होगा, सो देखिए, अगर आपका मैथ ठीक ठाक होगा तो आप इसको बना लीजिएगा आप खुद ही, और नहीं ठीक ठाक होगा तो मेरे साथ बने रहिए। आपको कुछ नहीं आता है तो भी हम फिजिक्स सिखा देंगे, ठीक है। केवल आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए, सीखने की कला होनी चाहिए, सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए 2 कूलम प्लस 10 का पावर -3, नीचे आएगा तो 10 का पावर +3, ठीक है, इतना कूलम प्लस 5/10 का पावर 2, ठीक है, कूलम, ठीक है। अब सब तीनों कूलम में आ गया, अब कोई झमेले नहीं, तीनों कूलम में आ गया। अब जोड़ते चलेंगे, तो देखिए जोड़ेंगे कैसे, तो 10 का पावर 3 का मतलब 1000 होता है, ठीक है, तो 1000 10 का अगर कोई लोग नहीं जानते हैं तो यहाँ कोष्ट में लिख लीजिएगा, 10 का पावर 3 का मतलब 1 पर 3 गो जीरो, 10 का पावर 2 का मतलब 1 पर 2 गो जीरो, 10 का पावर 4 का मतलब 1 पर कई गो जीरो, 1 2 3 4 गो जीरो। ये बात अगर नहीं जानते हैं तो कहीं पर लिख लीजिए। तो 10 का पावर 3 है, इसका मतलब 1000, ठीक है। तो 1000 से 2 में गुना करेंगे तो 2000, ठीक है, प्लस ये तो 1000 है, ये है तो 2 प्लस ये 100 है, तो 100 के मतलब 100 तो यह है, तो इसमें 10 बच जाता है, तो 10 पंचे 50, ठीक है। अब Q बराबर 2000 और 2 और प्लस 50, तो 10 पंचे 50 हुआ है, 2 है, तो 50 और 2 52, तो 2052, अब बट्टा कितना 1000, कितना 1000। अब देखिए 1000, तो यही, तो ये जो आ जाएगा, देखिए इसको क्या करेंगे, Q बराबर लिखिएगा 2052, 10 का पावर माइनस ऊपर ले जाएगा तो 10 का पावर -3, क्यों, क्योंकि देखिए बता देते हैं नहीं जानते हैं तो
10 1000 को क्या लिख सकते हैं इसके बदला में 10 का पावर 3, और ई ऊपर जाएगा तो माइनस में बदल जाता है, ठीक है, ई ऊपर जाता है तो माइनस में चेंज हो जाता है, तो इतना कूलम, ठीक है, इतना कूलम। अब 10 का पावर -3 को पहले भी बता चुके हैं, मिली पढ़ते हैं, तो 2052 मिली कूलम, इतना बनाइएगा तब सही होगा। और बाय प्रोसेस हम बताते चले हैं, और आपको बनाने के लिए भी हम कुछ दे देते हैं, आप घर पे बैठिएगा नहीं, बनाइएगा, ठीक है, कोशिश कीजिएगा आगे बनाने का, ठीक है। तो क्वेश्चन हम दे देते हैं, 1-2 हल्का भी देते हैं, 1-2 अच्छा भी देते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ इसको पीछे आगे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को ये वाला PDF चाहिए तो कहिएगा, तो हम भेज देंगे, ठीक है, या अपलोड कहिएगा तो अपलोड कर देंगे अगर, और यानी तो वीडियो को पीछे करके भी क्या कर सकते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 1-2 क्वेश्चन लिख लीजिए आप, ठीक है, यही सिस्टम है। एक है 2 कूलम, एक है 20 कूलम, तीसरा है 30 कूलम, चौथा है 5 मिली कूलम। ये थोड़ा भारी वाला दे दिए हैं, जिस तरह भी बनाए हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है बिल्कुल आसान दे देते हैं, 6 कूलम -3 कूलम +3 कूलम -6 कूलम, जिस पर भी माइनस नहीं लगा है ऑटोमेटिक प्लस होता है, ठीक है, +9 कूलम -2 कूलम। तो टोटल चार्ज का मान इसका भी निकालिएगा और इसका भी निकालिएगा, ठीक है। तो बाकी क्लास मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है आज के लिए, ठीक है। बाकी आपको किसी प्रकार का डाउट हुआ हो तो आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप मैसेज भी आप मांगिएगा तो हम व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो उसका जवाब हम क्विकली दे देंगे, ठीक है। और जिस समय रह गया बात इसका कमेंट कीजिएगा तो हम यहाँ से जाएंगे तो ये हम खुद, क्योंकि आप क्या पूछ रहे हैं जवाब तो हमको खुद ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन तब तक आप लिख लीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं रहने देंगे, ठीक है, और यहीं रहने के साथ साथ हम आज का क्लास ऑफ करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास ऑफ करेंगे तो देखिए